नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह पडवाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्तमान चुनावी माहौल की कि किस प्रकार चुनावी माहौल गर्म है, पारा हाई है और सभी राजनीतिक दल पुरजोर कोशिश कर रही हैं, क्योंकि भाजपा 10 वर्षों से सत्ता पर काबिज है और भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर 10 वर्षों से लगातार काबिज हैं और इतने लंबे कार्यकाल के अंदर एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मुसीबत भाजपा के सामने आ चुकी है। लेकिन दूसरी ओर जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 370 भाजपा और एनडीए 400 पार, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, जो विशेषज्ञ हैं, जो विश्लेषक हैं, राजनीति के लोग हैं, उनका कहना है कि इस प्रकार की जो बातें ये केवल और केवल दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, उनके नेतागण हैं, उनके कार्यकर्ताओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव और प्रेशर डालने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। वरना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कुछ भी कहें, ये तो उनकी बौखलाहट से इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। लेकिन धरातल पर देखा जाए तो भाजपा ने 10 वर्षों के अंदर ऐसा कौन सा करिश्मा कर दिया है जबकि जिससे कि लोग प्रभावित होकर भाजपा के लिए मतदान करें। और जिस प्रकार इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक बड़ा घोटाला 8.25 अरब का जो जिस प्रकार घोटाला किया गया है, और ये कानून को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अवैध घोषित कर दिया था और इसका पूरा डाटा जो है एसबीआई को कहा गया कि आप चुनाव आयोग को ये डाटा सौंपेंगे और चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर इसको अपलोड किया जाएगा, इसको डाला जाएगा, ताकि आरटीआई के तहत प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक भारतीय को यह पता चल सके कि भाजपा को किस पार्टी ने या किस नेता ने या किस फर्म ने, किस कंपनी ने कितना चंदा दिया, कब दिया। ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं और इसमें स्पष्ट रूप से ये सब कुछ सामने आ चुका है कि जितने भी प्राइवेट कंपनियां थी या जो निजी कंपनियां थी या जो शेल कंपनियां जो बनाई गई थी, तथाकथित शेल कंपनियां, जिनके आधार पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई थी कि अडानी समूह के पास इस प्रकार की शेल कंपनियां जिनके माध्यम से व्यापार किया जाता है, करोड़ों अरबों रुपया बैंकों से उठाया जाता है, लोन लिया जाता है, लेकिन ये जनता का पैसा है और इसका सीधे तौर पर लाभ जो है अडानी समूह को मिल रहा है। वही अडानी जिसकी संपत्ति 620 करोड़ के आसपास की उसकी संपत्ति थी, उनका कारोबार था अडानी ग्रुप समूह का 2014 से पहले, और वो अचानक ऐसा उन्होंने क्या कर दिया जिससे आज वो दुनिया का दूसरे नंबर का अरबपति बन चुका है। तो इन तमाम बातों से संदेह पैदा हो ही रहा था कि भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा की सत्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के शय पर ये सब काम किया गया और इन्हीं के दौरान रात के 12 बजे हैं। मेरी टीम ने कहा है कि मुझे बहुत एनर्जी के साथ ये वीडियो करना है, मुस्कुरा के ये वीडियो करना है। अभी मैं तेलंगाना से लैंड किया हूँ। मैनिफेस्टो रिलीज का फंक्शन था, बहुत अच्छा फंक्शन था, काफ़ी लोग थे। काफ़ी लोगों ने हमें कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, आपने बनाया, आपके सुझावों से बना, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़, जो आपको अच्छा लगे, जो इतना अच्छा नहीं लगा, वो आप मुझे बताइए, ईमेल करिए, मैसेज भेजिए। यानी 10 वर्षों के जो भाजपा का कार्यकाल है, इसी के दौरान ही नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी जैसे बड़े बड़े जो व्यापारी गण थे, विजय माल्या जैसे, ये सब विदेश भाग गए। इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का बैंकों से लोन ले रखा था, लेकिन जब इनकी कंपनियां फेल हुई और इनको यहां से भागना पड़ा और भाजपा जब सत्ता में आई, इनका कहना था कि हम इन विदेश में भाग गए इन कंपनियों के जो मालिक हैं, जो भी जिन्होंने घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार फैलाया है, इनको वापस लाया जाएगा, ब्लैक मनी जो है वो वापस लाया जाएगा। और इन्होंने 2G घोटाले के नाम पर कांग्रेस का विरोध किया और इससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्त भाजपा की लहर चली थी। इस आंधी के अंदर कांग्रेस कहीं ना कहीं उड़ गई और दिखाई नहीं दी और लगातार 10 वर्षों तक भाजपा सत्ता में
बनी रही, लेकिन आज इस प्रकार की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। जो जरिया एक बनाया था भाजपा ने घोटालों का, भ्रष्टाचार का, एक स्पेशल विशेष कानून बनाया गया था मनी बिल, और ये तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा लाया गया था, और जिस प्रकार इसके माध्यम से घोटाला किया गया, ये केवल और केवल भाजपा को विकसित करने के लिए, देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए, यानी देश के अंदर नफरत का विकास किया गया। और अन्य अगर भाजपा कोई अपना रिपोर्ट कार्ड बताने लगे तो धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। गंगा सफाई के नाम पर उन्होंने बहुत उस समय चर्चा की थी, प्रचार किया था, लेकिन गंगा सफाई कितनी हुई, कैसे हुई, कब हुई, उसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। और जिस प्रकार वाराणसी को क्योटो शहर, यानी जापान के अंदर एक क्योटो ऐसा शहर है, महानगर है, जिसमें हर तरह की सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं और हर नागरिक वहां का सुखी है, और वहां की आलीशान बिल्डिंगें हैं, वहां का जो रेलवे व्यवस्था है, रेलवे का जाल है वहां बिछा हुआ, यानी वहां बुलेट ट्रेनें चलती हैं। और इस प्रकार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है। सरकार की वो स्मार्ट सिटी थी जो क्योटा, उसी के तर्ज पर वाराणसी को भी बदलने का, इसमें चेंज करने का प्रावधान किया गया था। मोदी जी खुद बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, माँ गंगा ने बुलाया है, इस प्रकार की बातें किया करते थे, लेकिन माँ गंगा के लिए उन्होंने क्या किया। कोरोना काल में जिस प्रकार लाखों लोग कोरोना वायरस से मारे गए थे, उनकी जो जान चली गई, और उनकी लाशें जो है उनकी लाशों को अग्नि देने वाला भी कोई नजर नहीं आ रहा था, और ये गंगा के पवित्र जल पर ये जो लाशें तैरती दिखाई दी थी। तो इस प्रकार का जो समय देखा है हिंदुस्तान के लोगों ने, नागरिकों ने, इस प्रकार का दौर भी आया था, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े दावे किए गए, और 56 इंच का सीना बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार जनता को गुमराह किया, बेवकूफ बनाया, थाली और ताली बजवाई, ताकि जो है कोरोना काल की बीमारी भाग जाएगी डर कर, इस प्रकार की जो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें की गई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, उसका ये परिणाम है कि 10 वर्षों के अंदर देश जो है बहुत पिछड़ चुका है, 20 वर्ष पीछे जा चुका है। फर्जी के, नकली, झूठे, बेकार के दावे, आंकड़े पेश किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उनका बारे में कोई चीज दिखाई नहीं देती। अब विकास दर है या जीडीपी है, वो भी आंकड़ों के आधार पर, जो रियल आंकड़े वो छुपाए जाते हैं, झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ चुका है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त का 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। तो इसका सीधे से आप मतलब निकाल सकते हैं, आप जान सकते हैं कि कितनी दुर्दशा है इस वक्त हिंदुस्तान के नागरिकों की। 2014 के अंदर 55 लाख करोड़ विदेशी कर्ज था हिंदुस्तान पर, जो बढ़कर आज 205 लाख करोड़ रुपया का कर्ज बढ़ चुका है। और आप इससे समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस प्रकार प्रति व्यक्ति कितना कर्ज जो है, बोझ प्रत्येक नागरिक के सिर पर मढ़ा जा चुका है। और फिर भी मोदी जी कहते हैं कि हमने विकास किया है। जो देश है भारत है, वो विश्व गुरु बन चुका है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है देश। इस प्रकार के झूठे आंकड़े पेश कर करके गुमराह लोगों को किया जा रहा है। और हमेशा ही कांग्रेस मोदी जी के टारगेट पर होती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मोदी से डर लग रहा है। और अब तो जब से इंडिया गठबंधन जो है सामने आया, एक प्रतिद्वंदी एक गठबंधन हुआ है, तो मोदी जी की जो है उनकी बौखलाहट सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जो चुनाव के अंदर उन्होंने जारी किया, लेकिन मोदी जी अपना मैनिफेस्टो जो उसके बारे में कोई अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बताते, अपना विकास जो वो बता रहे हैं, विकास के झूठे दावे पेश किए जा रहे हैं। 10 वर्षों के अंदर उन्होंने अगर कोई काम किया देश के हित के लिए, आम लोगों की सुख सुविधा के लिए, कोई ऐसी योजना है तो उनके बारे में उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
उन्हें तो केवल और केवल कांग्रेस का विरोध करना है, कांग्रेस मुक्त भारत का वो नारा देते हैं हमेशा। लेकिन अब जैसा कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया उस पर वो टिप्पणियां कर रहे हैं। भाजपा के जितने लोग हैं वो अल्पसंख्यकों को अधिक उन्हें तुष्टीकरण करने के इस प्रकार की जो झूठी बेकार की बातें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार की बात की कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसके अंदर अल्पसंख्यक है उनको सुविधाएं, उनके लिए कानून बनाने के लिए उन्हें लोन देने की बात की गई है। और ये केवल और केवल तुष्टीकरण की जो नीति है, कांग्रेस की पुरानी नीति है, उस पर कांग्रेस चल रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यक तो मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये सब इस अल्पसंख्यक श्रेणी के अंदर आती हैं, जितने ये धर्म है या जाति हैं। लेकिन मोदी जी जनता के भी झूठ बोल रहे हैं और जुमलेबाजी, उनकी जो पहले वाले जो जुमले, पहले वाली वो गारंटियां वो उनकी कहाँ गई। अब महिला सुरक्षा की बातें करते हैं तो मणिपुर के अंदर किस प्रकार निर्वस्त्र महिलाओं को घुमाया गया और वहां गैंगरेप की घटनाएं सामने आई। एक फौजी था, देश का एक ऐसा नागरिक जो देश के लिए मर मिटने की कसमें खाकर देश की सेना के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा था और उनकी पत्नी को किस प्रकार उन्होंने गैंग किया गया, उन्हें घुमाया गया। तो इन्होंने तो भाजपा शासन काल के अंदर जिस प्रकार की ये डबल इंजन की सरकार बताते हैं, मणिपुर में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मणिपुर में अभी तक यानी 10 महीने होने के बाद, गुजर जाने के बाद अभी तक नरेंद्र मोदी जो है शांति व्यवस्था कायम नहीं कर सके। वहां दो समूह के बीच झगड़ा फसाद चल रहा है, आरक्षण को लेकर चल रहा है, मूल निवास को लेकर चल रहा है, लेकिन उस पर मोदी जी बिल्कुल भी एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकलता। और दूसरे स्टेट जो है, राज्य हैं, वहां महिला सुरक्षा की बातें की जाती हैं। यूपी के अंदर महिलाओं के साथ किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, लेकिन दावे किए जाते हैं कि महिला इतनी वहां सुरक्षा है यूपी के अंदर की रात को 12 बजे गहनों से लदी कहीं भी आ जा सकती हैं, पार्कों में घूम सकती हैं। इस प्रकार की ऐसी बेकार की जुमलेबाज की बातें इस प्रकार की जाती हैं, लेकिन हकीकत अगर जानना चाहें तो वहां कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। आपने नाम सुना होगा सोनम यांगचुक, जो लेह लद्दाख के निवासी हैं, एक सोशलिस्ट हैं, सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अवार्डेड हैं। उन्हें सम्मानित भी किया गया अंतर्राष्ट्रीय पारितोषिक द्वारा। लेकिन उन्होंने जो हकीकत है लेह लद्दाख की वो सामने वो लेकर आए। उन्होंने आमरण अनशन भी किया, वो 21 दिन तक वहां उन्होंने आमरण अनशन किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर्यावरण जो है, प्रकृति है लेह लद्दाख की, उसको बचाने की जरूरत है। और उन्होंने आमरण अनशन इसलिए किया कि जिस प्रकार भाजपा ने, मोदी सरकार ने हमसे वादा किया था कि लेह लद्दाख कुछ संविधान की 6ठी सूची के अंदर डाला जाएगा ताकि उन्हें आरक्षण मिल सके, लेकिन अब जो है उन्होंने वादा खिलाफी की है। मोदी की कोई भी डेलीगेशन उनसे बात करने लेह लद्दाख नहीं पहुंचा और वो निराश हैं। और वहां उन्होंने ये भी सच्चाई प्रकट की कि जिस प्रकार मोदी जी झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे कि चाइना की यानी सेना ने, PLA ने कहीं भी जो हिंदुस्तान की भूमि पर अधिकार नहीं किया, कब्जा किया, वो भी मोदी जी की बात झूठी है। उन्होंने बताया कि वहां 26 ऐसे मिलिट्री पॉइंट हैं जहां पर हमारी भारत की सेना तैनात रहती थी, लेकिन आज वहां पर जो है चाइना की सेना रह रही है और लगभग 3 से 4 हजार वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर चीनी सेना का कब्जा हो चुका है। और एक शहीद जो परमवीर चक्र से सम्मानित थे, शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह की, उनकी जो वहां समाधि थी उसे भी चाइना की फौज ने तोड़ दिया और उसे नष्ट कर दिया है और उस जगह पर भी चीनी सेना का आज कब्जा है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि भारतीय सीमा के अंदर न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है। और इस प्रकार उन्होंने एक प्रकार से चाइना को एक्सेस दे दिया। और उन्होंने यानी शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं चीन के, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर यही बात कही कि जो भारत के लोग हैं हम पर यानी चीन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनकी धरती पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो ये तो आप सुन सकते हैं, मोदी जी खुद कह रहे हैं। मोदी जी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमने कोई भारत की भूभाग पर कोई हमने अतिक्रमण नहीं किया। तो इस प्रकार मोदी जी देश के अंदर जुमलेबाजी सुनाने के सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं है। और जिस प्रकार ये 2014 के अंदर चुनावी मैदान पर उतरे थे और देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें उम्मीदवार बनाया गया, घोषित किया गया था, और ये जो बातें बनाने में, बातें गढ़ने में, जुमलेबाजी छोड़ने में
बहुत माहिर हैं, लच्छेदार भाषा में बोलते हैं, क्योंकि पुराना इनका अनुभव है, ये ग्राउंड लेवल से जुड़े रहे हैं और राजनीति इन्होंने आरएसएस में जाकर वहां से शुरू की थी, और इसलिए इतने झूठ बोलते हैं कि लोग, सुनने वाले जो भी है, वो इनकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल विश्वास हो जाता है कि मोदी जी जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और इस प्रकार अब 10 वर्ष का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ कहीं भी बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, जिस प्रकार देश के अंदर 2014 के अंदर बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो इस पर मोदी जी जो है कुछ भी इन्होंने काम नहीं किया। उस समय कह रहे थे कि 65% आबादी जो युवाओं की है और वे युवाओं के लिए हर वक्त प्रतिवर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरियों की व्यवस्था करेंगे, नौकरी उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आज मोदी जी के पास नई गारंटियां आ गई हैं, लेकिन पुरानी जो गारंटियां उन्होंने की थी, देशवासियों से उन्होंने वादे किए थे, वो सब भूल चुके हैं। मोदी जी अब फिर से नई गारंटी लेकर मैदान में उतर चुके हैं और जहां कहीं भी जाते हैं और वहां से उनका अब उनकी रैलियों में कोई भी नहीं जा रहा। और जो इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव है, वो भी भाजपा कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पर ही लड़ रही है, मोदी जी के नाम पर और कमल के निशान पर। लेकिन देश के नागरिकों ने 10 वर्ष के लंबे अनुभव के बाद उन्हें बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। मोदी जी की रैलियों के अंदर भीड़ बिल्कुल नहीं जुटाई जा चुकी है। भले ही भाजपाई कार्यकर्ता, नेतागण कितनी लाख कोशिश कर लें, भाजपा के जो मौजूदा सिटिंग सांसद एमएलए हैं, वो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। ये अलग बात है कि जो कांग्रेस के पुराने नेता थे, कांग्रेस के अंदर जिनकी कोई अब पूंछ नहीं है, वो भाजपा ज्वाइन कर लें। लेकिन गोदी मीडिया जो इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहीं ना कहीं मोदी की पच्चीनों पर चल रहा है। मोदी ने जिस प्रकार मीडिया को खरीद रखा है, मीडिया पर जो मोदी का ही प्रचार होता है, वो जो नेशनल मुद्दे हैं देश के, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार भाजपाई उम्मीदवारों को कहीं गांवों में, कहीं शहरों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, इस प्रकार की बातें पंजाब से, हरियाणा से, रोहतक से, कुरुक्षेत्र से, मध्य प्रदेश से सामने निकल कर आ रही हैं। लोगों ने भाजपाई उम्मीदवारों का, प्रत्याशियों का पुरजोर विरोध किया। किसानों ने यहां तक कि गाँव के अंदर बड़े बड़े पोस्टर, बैनर लगा दिए हैं कि भाजपा नेता जो है, उम्मीदवार हैं, वो इस गाँव के अंदर नहीं घुसेंगे। इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं उनके निशाने पर तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो ही है, और वे केवल हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने और वोटों का, यानी हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने के लिए फिर से वही पुराना वो ढिढोरा पीट रहे हैं, वही पुराना राग अलाप रहे हैं, क्योंकि 2 बार इन्हें फायदा मिल चुका है। लेकिन जो राष्ट्रीय नेशनल मुद्दे हैं, जिन पर मतदान होना चाहिए, जिन पर यानी मतदाताओं को सोच समझकर मतदान करना चाहिए, वो मुद्दे आखिर कहीं ना कहीं मोदी की जुबान से इधर उधर हो चुके हैं। वो जिस प्रकार मोदी जी की रैलियों के अंदर भाषण देते समय जुबान फिसल जाती है, उसी प्रकार जो नेशनल मुद्दे वो भी मोदी जी की जुबान से कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं, इधर उधर थिरक जाते हैं, वो उनकी जुबान पर नहीं आ रहे। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है, जानबूझ कर किया जा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का मुकाबला करने में बहुत पिछड़ चुके हैं और एंटी इनकम्बेंसी उन्हें झेलनी पड़ रही है। और देश की जो जनता जनार्दन है वो सब जानती है। मोदी जी के जुमलों के बारे में उन्हें बिल्कुल पता चल चुका है, असलियत उनके सामने आ चुकी है। और इसलिए अब मोदी जी कहीं ना कहीं संकट में, भाजपा संकट में है। और जिस प्रकार कश्मीरी पंडितों के साथ भी इन्होंने वादे किए थे कि 317 हटा देंगे, जो शरणार्थी के रूप में 30 वर्ष से दिल्ली की जो कैंप्स हैं, शरणार्थी कैंप हैं, उनके अंदर जो कश्मीरी पंडित हैं वो जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें वापस फिर से पुनः जम्मू कश्मीर के उनके पुराने घरों में उन्हें बसाने की जिस प्रकार बात की गई थी भाजपा द्वारा, मोदी जी द्वारा, वो आज तक वो बात पूरी नहीं की गई है। आज तक भी वो जो प्रवासी के रूप में दिल्ली के जो शरणार्थी कैंप्स है उनके अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उन्हें 2-3 हजार की संख्या में जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हें भेजा भी गया था, लेकिन वहां पुनः उन पर आतंकी हमले हुए और वो फिर से वहां से छोड़कर वापस दिल्ली के अंदर लौट आए। और इस प्रकार की जो बातें हैं सामने, इनसे कैसे यह माना जा सकता है कि भाजपा अब की बार 400 पार? तो ये जो नारेबाजी है बिल्कुल थोथली है, इनके अंदर कोई दम नहीं है, इनका दम निकल चुका है। ये केवल पहले वाले जुमलों की तरह ये जुमले ही हैं। क्योंकि पुलवामा के अंदर जिस प्रकार 40
सैनिक शहीद हुए थे उनका आज तक 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी, हालांकि उस समय मोदी जी ने सैनिकों के नाम पर वोट मांगे थे और उन्हें सफलता मिली, 303 सीटें भाजपा को मिली थी, लेकिन वो भी बहुत कम अंतर से। ऐसी 40 सीटें ऐसी थी जो केवल 500, 600, 1000, 1500, 2000, 5000 के नीचे नीचे इतनी गैप से, इतने अंतर से भाजपा जीती थी। ऐसी 40 सीटें थी और 50,000 से 1 लाख तक की कुछ 25-30 सीटें ऐसी भी थी। इसलिए अब कैसे माना जा सकता है कि भाजपा जो है 400 पार हो जाएगी, लेकिन ये तो केवल जुमले हैं, क्योंकि जो पिछला जो रिकॉर्ड है 2019 का, जिस प्रकार चुनाव परिणाम सामने आए थे उनसे ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा बड़ी ही संकट में है। और जिस प्रकार कांग्रेस इस बात की चर्चा कर रही है, प्रचार कर रही है, और आरएसएस जो मोदी जी की संघ है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका अपना जो सर्वे है वो कह रहा है कि जो है भाजपा इस बार 220 से नीचे रहेगी, लेकिन कांग्रेस कह रही कि 180 से 1 सीट भी क्रॉस नहीं करेगी, 180 से नीचे नीचे आंकड़ा रहेगा भाजपा का। लेकिन फिर भी मोदी जी पर आरोप लग रहे हैं कि 2019 में जो पुलवामा में शहीद हुए थे नौजवान देश के सैनिक, उनके बारे में आज तक कोई जांच सामने क्यों नहीं आई, उसके पीछे कौन थे, किन लोगों ने ये जो पुलवामा का हमला करवाया था। तो जांच एजेंसियां पर, जो जांच एजेंसियां हैं उन पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जब वो बाल की खाल निकाल सकती हैं, भ्रष्टाचारियों को रोज रोज रेड करके उन्हें पकड़ा जा रहा है, आज से 50-50 साल 30-30 साल पुरानी फाइलें जो खंगाली जा रही हैं और आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है, तो क्या 5 वर्ष पूर्व जिस प्रकार अटैक हुआ था, पुलवामा हमला हुआ था, तो उसकी जांच कहां तक पहुंची। लेकिन दूसरी ओर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांडला बंदरगाह जो पूरा का पूरा अडानी समूह के हवाले कर दिया गया, वहां 3-3 हजार की जो हीरोइन है वो पकड़ी जाती हैं, लेकिन उनके गुनहगार कौन है, उनके पीछे किसका हाथ है, वो भी आज तक सामने निकल कर नहीं आया। वो जांच कहां तक पहुंची, क्या प्रोग्रेस हुई। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो साथियों, ये थी आज की हमारी ताजा तरीन रिपोर्ट। ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिटफिट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।